हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है सीबीडीटी ने वाया नोटिफिकेशन नंबर 41 2025 आईटीआर 3 को नोटिफाई किया है। आईटीआर 3 एंड वाया नोटिफिकेशन नंबर 42 2025 आईटीआर 5 को नोटिफाई किया है। अब असेसमेंट ईयर अपना चल रहा है 25-26। इस चीज के लिए अब रिटर्न फाइल्स वगैरह होंगे। तो डिपार्टमेंट ने जब भी ये नोटिफाई किया है आईटीआर 3 एंड 5 में कुछ चेंजेस किए हैं। आइए वो हाइलाइट्स क्या क्या है वो हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं इन रिवाइज रिटर्न में। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला मैं कोशिश किया हूँ कि माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी कवर कर सकूं। अगर कुछ छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। आधार नंबर 12 डिजिट, ठीक है। पहले क्या होता था, इनरोलमेंट आईडी से भी काम चलता था, लेकिन नोटिफि फाइनेंस एक्ट 2024 में 139 AA में जो चेंजेस आया है उसके हिसाब से रखने के लिए ये कर दिया गया है कि आपको अभी आधार नंबर 12 डिजिट का ही डालना पड़ेगा। ये चेंज आपको आईटीआर 3 एंड आईटीआर 5 दोनों में दिखाई ही पड़ेगा, ठीक है। तो आधार नंबर आपको 12 डिजिट का ही डालना है। नेक्स्ट जो चेंजेस है फॉर्म 10IEA को लेके है। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस किए थे डिटेल में, मैंने 2 बार 3 बार भी समझाया था। तो वही चीज यहाँ पर भी है पूरा, कि अगर आपने ऑप्ट आउट किया है लास्ट टाइम, अगर आपने ऑप्ट आउट किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग आपको डालना पड़ेगा। इस साल आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके लिए लास्ट टाइम एप्लीकेबल नहीं था 10IEA फॉर्म, तो ये पूरा एक डिटेल पूरा डिस्कशन अपना लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस किए थे, उसको अभी रिवाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शन का सेक्शन था 80IC। 80IC को अब जो शेड्यूल था उसको अब रिमूव कर दिया गया है। क्यों? वो 10 साल के लिए जो रहता था अपना, उसका पीरियड खत्म हो चुका है। फाइनेंशियल 11-12 से स्टार्ट होता, 21-22 तक वो अवेलेबल था, उसका पीरियड खत्म हो गया है। तो इसी वजह से इस चीज को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज है सेक्शन 44BBC। ये क्या है? क्रूज बिजनेस। क्रूज बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसे प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम का जो स्कीम होता है, जिसमें अपने एक टर्नओवर तक अपने वहां पे एक सर्टेन प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, 6% हो या 8%, उस स्कीम में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा और मेजर जो एक चेंज है कैपिटल गेन में, सीजी। हम सबको पता है फाइनेंस एक्ट 2024 में टैक्स रिजिम में स्पेशल टैक्स रिजिम का जो रेट होता है 112A, 112, 111, इसमें चेंजेस किया गया था। और इसमें क्या क्या करना, बिफोर 23 जुलाई 2024 और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ये पूरा दो कैलकुलेशन अलग अलग कर दिया गया था। तो अगर आप हम लोग जो अब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें हम लोग को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा बिफोर 23 जुलाई। अगर हम लोग कोई एलटीसीजी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तब हमारे लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे लिए दो टैक्स रेट है, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन। अगर आफ्टर 23 जुलाई है उस केस में 12.5% है रेट विदाउट इंडेक्सेशन। और जो अपना एसटीसीजी खबर अंडर 112A ओल्ड प्रोविजन में 15% है, मतलब अगर आपने बिफोर 23 जुलाई करते हैं, और अगर आफ्टर 23 जुलाई ट्रांसफर कर रहे हैं तो एसटीसीजी में अब 20% लग रहा है। और यूनिफॉर्म टैक्स रेट आ गया एलटीसीजी के लिए 12.5% विदाउट आपका इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन। और 112A के लिए 12.5% हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस है। आपको कैपिटल गेन का जो भी रहेगा उसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज 50AA। 50AA किसके लिए है? बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। अगर क्या होता था 23 जुलाई के पहले अगर आपने बेचा है तो एसटीसीजी या एलटीसीजी का कंसेप्ट लग रहा है। अगर आपने आफ्टर बेचा है, 23 जुलाई के बाद बेचा है, उसमें एसटीसीजी ही बोला जाएगा, उसमें और एलटीसीजी का कुछ नहीं रहेगा। ये आपका जो भी पीरियड हो उसमें एसटीसीजी बोला जाएगा। 23 जुलाई का एक आ जाता है इंडेक्स बॉन्ड्स के अलावा अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब अपना क्या रहेगा ना, ये पूरा एसटीसीजी में आ जाएगा।
आफ्टर 23 जुलाई। तो इसके लिए पूरा ये चेंजेस किया गया है फॉर्म में। नाउ कम टू बाई बैक। पहले क्या होता ना, 31 सितंबर 2024 के पहले अगर कोई कंपनी बाईबैक कर रहा है शेयर्स, तो कंपनी उस पर टैक्स पे करेगा एंड शेयर होल्डर को 10 सबसेक्शन 34 में उस पे एग्जेम्प्ट करेगा। आफ्टर बजट 2024 एंड 1 अक्टूबर 2024 से ये हो गया है कि शेयर होल्डर्स के जो बाईबैक में अब रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज एफ के अंडर, और शेयर होल्डर विल हैव टू पे टैक्स ऑन द फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बाईबैक। इसके लिए भी फॉर्म में चेंजेस किया गया है, यहाँ पे चेंजेस किया गया है और उसी हिसाब से आपको फिर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग अभी असेसमेंट ईयर 25-26 का कर रहे हैं, मींस फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 24-25। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी चेंजेस आया था उस हिसाब से पूरा फॉर्म में चेंजेस हुआ है, वो अपने एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। 80 या 80 में जो रिडक्शन मिलता है, क्या होता है ना, कोई भी पर्सन अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है जो डिसेबल है या फिर ऐसे खुद डिसेबल है, तो उसके लिए जो रिडक्शन लेता है, तो अब क्या है ना, 10IA फॉर्म अब फाइल करना पड़ेगा। पहले भी ये फॉर्म फाइल करना पड़ता था अर्लियर ऑल्सो, बट तब क्या ना, आपका जो डिसेबिलिटी का आपको जो रिपोर्ट है वो आप अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता था। अब क्या है ना, पहले आप ओनली एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देंगे तो हो जाता था। अब क्या है, आपको जब आप 10IA फॉर्म अपलोड फाइल करेंगे, उसमें आपको जो रिपोर्ट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। एंड इस फॉर्म में आपका 10IA का डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा। यही एक चेंजेस आया है इसमें, 10IA फॉर्म को और रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड आफ्टर दैट आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। नेक्स्ट जो एक चेंजेस है शेड्यूल PTI में है, इसमें क्या है, पास थ्रू इनकम। सोचिए कि जो आप जानते होंगे कैटेगरी 1-2 जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, उससे आपको जो अब इनकम आ रहा है ना, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 115U जो है, अगर इनकम आ रहा है इसमें, तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है एंड इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जो भी आपका इनकम रिसीव होगा फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड या उसके अंडरटेकिंग से, ये शेड्यूल 5A आपका शेड्यूल 5A में एक चेंजेस आया है, इसमें डिस्क्लोजर है मेनली। ओके, इसमें ये डिस्क्लोजर फॉर्म इसमें है। डिस्क्लोजर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पाउस अकाउंट्स आर ऑडिटेड। अगर आपका स्पाउस अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द ITA इनकम टैक्स एक्ट एक्सक्लूडिंग 92E। 92 बेसिकली क्या है, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का है। ठीक है, ये छोड़ के अगर आपका कुछ भी और अंडर एनी अदर प्रोविजन एप्लीकेबल लॉस में अगर हो रहा है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एंड शेड्यूल AL क्या है, एसेट लायबिलिटी। पहले इसका जो लिमिट था फर्निश करने का 50 लाख तक लिमिट था, एसेट लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो भी है 50 लाख तक लिमिट था। अब इसका लिमिट बढ़ा के 1 CR कर दिया गया है। अगर 1 CR से ज्यादा है तब आपको ये पूरा डिटेल्स मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा। पहले ये 50 लाख था, अब ये 1 CR कर दिया गया। और एक जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है इसमें, पहले अपने क्या करते थे ना, TDS का जो हम लोग यहाँ पे डाटा फिल करते थे, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, सामने वाला का पैन 10 डिटेल्स डाल दिए तो अमाउंट्स वगैरह आ जाता था। अब आपको सेक्शन नंबर भी डालना पड़ेगा, सेक्शन अंडर व्हिच TDS इज डिडक्टेड, तो ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट शेड्यूल में ये चेंजेस आया है। तो ये था टोटल कुछ चेंजेस, मैं 11 to 12 चेंजेस इन ITR जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछेगा, उसको आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे या फिर यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।